हेलो नमस्ते गाइस, मेरा नाम है सौरभ कुमार। मैं आप लोग से थोड़ा फॉरेन कंट्री के बारे में बात करना चाहता हूँ। ज़्यादातर मलेशिया के बारे में बात करना चाहता हूँ, ठीक है। मलेशिया के बारे में इसलिए बात करना चाहता हूँ, अगर कोई भी, क्योंकि मैं 4 साल 8 महीने मलेशिया रह चुका हूँ। तो बहुत लोग मेरे फ्रेंड ही फ़ोन करते, सौरभ भाई मलेशिया जाना है, मलेशिया जाना है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आप किसी भी कंट्री चल जाओ, ठीक है, दुबई चल जाओ, कतर चल जाओ, बहरीन चल जाओ, लेकिन आप मलेशिया मत जाओ। कारण ये है मलेशिया नहीं जाने का। पहली बात तो वहाँ पे फ्रॉड बहुत ज़्यादा है। 90% यहाँ पे आपको ये जितने भी एजेंट है, भाई बोलूँगा तो बहुत एजेंट मुझे बाद में, मेरे बहुत फ्रेंड एजेंट है मलेशिया भेजने वाले, कम से कम 20-25 एजेंट मेरे पहचान के हैं। लेकिन ये वीडियो देखेंगे तो उनको हो सकता है भाई वो मुझे फ़ोन करके उल्टा सीधा बोलें, लेकिन मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आप अगर मलेशिया आपको जाना हो तो कृपया कि आप मलेशिया ना जाएँ। अगर मलेशिया जाएँ भी तो आप टूरिस्ट वीज़ा पे बिल्कुल मत जाएँ। क्योंकि शुरू में जब मैं मलेशिया में गया था तो एजेंट मुझे ही बोल के भेजा था, भाई मैं आपको वर्क वीज़ा भेज रहा हूँ, 2 साल का एग्रीमेंट रहेगा। आप 2 साल जाकर वहाँ पे काम करेंगे, हर 2 साल में आपको छुट्टी मिलेगी। लेकिन बस कहने वाली बात है। मलेशिया में 90% लोग, काम करने वाले जितने भी 90% लोग हैं वहाँ पे उसको इंडियन इंडियन को वीज़ा ना के बराबर मिलता है। वहाँ पे जितने भी यहाँ से जितने भी भेजने वाले एजेंट है, सब एक ही बात बोलेंगे कि मेरी वहाँ पहचान है, आप टूरिस्ट वीज़ा पे जाइए, आप वहाँ पे जाने के बाद जब फ्लाइट से उतरेंगे तो आपको काम मिल जाएगा या वहाँ पे आपका परमिट बना दिया जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। जितने भी एजेंट ऐसी बात बोलते हैं, सब के सब फ्रॉड है। मैं भी 4 साल 8 महीने रह चुका हूँ वहाँ पे। 4 साल 8 महीने बिताने के बाद बहुत ही सारी दिक्कतें हुई, ठीक है। हालांकि मेरा बॉस इतना अच्छा था, मेरे बॉस योगेश बॉस बहुत ग्रेट आदमी है, तमिल पर्सन है, लेकिन बहुत ही अच्छे इंसान थे। रियली बॉस अगर मेरे बॉस जैसा हो तब तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 90% मलेशिया में सब वही तमिल भरे हैं, तो वही सब फ्रॉड है, कोई अच्छे नहीं है। तो यहाँ से इंडिया से बोला भाई कि सौरभ भाई मुझे, अच्छा, मलेशिया जाने का मेरे एजेंट ने मुझे 2 लाख रुपए ले लिया। अब एजेंट मलेशिया जाने का एजेंट ने मुझे 2 लाख रुपए ले लिया। 2 लाख रुपया लेने के बाद बोला भाई वहाँ वर्क परमिट मिलेगा, वर्क परमिट मिलेगा। मैं बोला चलो भाई, हो सकता है वहाँ जाने के बाद वर्क परमिट मिल जाए। मैं रहते 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 मुझे 1 साल हो गए। मैं फिर 1 साल बाद हो गए, फिर दूसरे साल मेरी दादी मर गई। तो मैं जब घर आने की बात हुई तो एक भाई एजेंट से बात हुई, तो एजेंट बोला कि भाई तुम तो टूरिस्ट वीज़ा पे गए हो, टूरिस्ट वीज़ा पे गए हो। जब वहाँ पे जाने के बाद पता चला, इन पे मैं फिर कोई एजेंटों से बात किया, मेरे कंपनी में बात किया, तो कंपनी ने बोला सौरभ भाई तुम्हारा वीज़ा नहीं है, तुम टूरिस्ट वीज़े पे आए हो, तुम इंडिया नहीं जा सकते। तो अब भाई मेरे पास ऑप्शन ही क्या था, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था तो मैं क्या करूं, दादी मर गई थी, अब साला बहुत दिक्कत परेशानी हो रही थी। तो मैं करूँ तो एजेंट को कॉल किया, एजेंट भी बार बार फ़ोन काट रहा था। बोला था नहीं ये बात वो बात। तो एजेंट से बात हुई तो एजेंट बोला ठीक है, तुम्हें आना है तो दादी एक्सपायर हुई तो नहीं आ सकते हो, लेकिन 2-3 महीने बाद तुम आ सकते हो, आपको पास परमिट में बनवा दूंगा। तो मैं बोला चलो ठीक है। और कहाँ का एजेंट था, आपका महमदाबाद का। महमदाबाद का उसका राजू राजू करके नाम है। तो वो मुसलमान है कोई, राजू करके उसका नाम है, ठीक है। राजू करके उसका नाम है। उसने मुझे इतना फंसाया, बुरी तरह से इतना फंसाया भाई कि मैं क्या बोलूँ। उसने बोला भाई जाओ वहाँ वर्क परमिट मिलेगा। भाई मैं जितने आप मेरे दोस्त यार जितने भी जाने वाले हैं, मैं आप लोग से बोलूँगा, राजू उस नाम का आदमी का नाम है, वो इतना फ्रॉड करता है कि आपको मैं क्या बताऊँ। उसने 1.5 से 2 लाख रुपये मेरे इंडिया में लिए। इंडिया में लेने के बाद मलेशिया में गया तो कम से कम 7,000 रिंगिट, 7 दूनी की 14, 1,60,000 रुपये उसने मेरे मुझसे एक्स्ट्रा लिए परमिट बनवाने के नाम पे। लेकिन जब परमिट बनवा 1 साल बाद में जब बोला परमिट बनाने के लिए, उसने पैसा बोला भाई 2,000 दे दो, 3,000 दे दो, करते करते 1,70,80,000 रुपये ले लिया। फिर मुझे 4 साल हो गए, मेरी छोटी बहन की शादी पड़ गई। मैं उसको इतना रिक्वेस्ट करने लगा भाई प्लीज़ मुझे पैसा दिला दो या परमिट दिला दो। उसने भाई मेरे 4 साल मुझे इतना दौड़ाया कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं इतना दुखी हो गया था, मैं करूँ तो करूँ क्या। मैं हूँ मलिक, मुझे पता ही नहीं था। मुझे 2 साल बाद पता चला, 1-2 साल बाद पता चला कि मैं लीगल यहाँ काम कर रहा हूँ। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मेरा बॉस तेज है, मेरी कंपनी के जो मैनेजर सब लोग इतने अच्छे थे कि मुझे सपोर्ट किया कि मेरे कोई समस्या वहाँ पे नहीं हुई।
पुलिस भी आती थी, पूछती थी, तो मुझे उतना इंग्लिश अच्छे से आती थी, थोड़ी मोड़ी मलाई आ गई, तो कोई भी आके बात कर लेता तो मुझे समस्या नहीं होती थी। समस्या उनके लिए है जो को बेचारों को कुछ पढ़ने नहीं आता, जो हिंदी तक पढ़ने, इंग्लिश तक पढ़ नहीं पाते, उनके लिए वहाँ बहुत समस्या है। तो मैं उसको एजेंट को फ़ोन करने लगा, बहुत रिक्वेस्ट किया, आखिर में उसने बोला चलो 1,80,000 रुपये लेंगे, तो इस एजेंट को तो पैसा दे दो, तुम्हारा बन जाएगा। भाई मेरे 1,80,000 रुपये देने के बाद भी मेरा परमिट नहीं बना। इंडिया से यहाँ पे फ़ोन करने के बाद वो फ़ोन नहीं, राजू नाम है, होलीपुर का घर है, होलीपुर घर है, राजू नाम है। मैं ये बोलूँगा आप लोग को कि आप लोग भाई मेरे बस ध्यान से आप उससे, आपको अगर वो भेजता है तो आप वर्क परमिट पे जाओ। अच्छा वो आदमी ऐसा है, आपको कहीं नहीं भेजेगा, भेजेगा कहाँ पे, सिर्फ आपको मलेशिया भेजेगा। क्योंकि उसके और पता है झूठ बोलता है कि अरे मलेशिया में मेरा कंपनी खुलने वाली है, मेरे ये खुलने वाला है, मेरा वो खुलने वाला है। भाई बिल्कुल नहीं, वो साले को एक कुत्ता तक वहाँ पे नहीं जानता भाई, एक कुत्ता तक नहीं जानता। मैं क्या बोलूँ, एक कुत्ता तक नहीं जानता। वो तो मेरा कंपनी अच्छी थी, कंपनी के बॉस अच्छे थे कि भाई कोई समस्या नहीं है, लेकिन भाई वहीं पे बहुत लड़के ऐसे हैं मेरे साथ ही, उसी कंपनी से दूसरे कंपनी से भाग के मेरे कंपनी में आए, तो बहुत लोग लड़के बताया कि सर भाई मुझे राजू ने भेजा है, मैं इसने भेजा है, मैं उसने भेजा है। इतने लोगों को फंसा चुका है भाई ना कि मैं आपसे क्या बताऊँ। वीज़ा के नाम पे बस टूरिस्ट वीज़ा देता है, वीज़ा के नाम पे टूरिस्ट वीज़ा दे के फंसा देगा, फंसाने का ही काम करता है। तो भाई मेरे जितने भी बाहर मलेशिया जाने वाले हैं, मैं आप लोगों को सबको भाई बता देना चाहता हूँ, आप जाइए, लेकिन वर्क वीज़ा जाइए। कोई बोलता है टूरिस्ट वीज़ा, बिल्कुल मत जाइए, बिल्कुल ही मत जाइए। हाँ आपका वहाँ कोई पहचान का है तो आप जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं। पहचान का है तो भाई आप चलिए। जैसे मैं वहाँ पर गया था, 4 साल में काम किया, ठीक है मेरे भाई, 4 साल में काम किया। मेरा छोटा, मैं अपने छोटे भाई को वहीं गया, मेरा मौसी का लड़का वहीं काम कर रहा है, फूफा का लड़का काम कर रहा है। कारण ये है कि मैं उनको सही तरीके से वहाँ पर बुलाया हूँ। बस उन लोग को जाने का पैसा लगा, ठीक है, जाने का पैसा लगा है। तो बस यही बोलना चाहूँगा भाई कि आप लोग मलेशिया, अगर भाई आपको 2 साल, हाँ अगर 4 साल 5 साल 6 साल में आना है तो आप मलेशिया जा सकते हैं। अगर आप सोचो कि मैं मलेशिया जाके साल 2 साल में रिटर्न चला आऊँ, तो भाई हाँ कुछ अच्छे बॉस हैं कि जो आपको साल भर में भेज देते हैं, 2 साल में वो छुट्टी देकर भेज देंगे। भाई 90% मेरे ख्याल से बॉस वहाँ पे बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। मेरा बॉस बहुत अच्छा था, लोकेश बॉस, ग्रेट पर्सन, रियली ग्रेट पर्सन। कोई भी मजबूरी आती थी, बॉस को बोल रहे थे बॉस में 10,000 चाहिए, 50,000 चाहिए, इमीडिएटली पैसा भेज देता था भाई, क्वेश्चन भी नहीं करता था सौरभ क्या करो क्या नहीं करते, क्योंकि बॉस ही मेरा बहुत ही अच्छा था। तो मैं आप, मेरा वीडियो बनाने का कारण ये था कि आपको अगर जाना हो, मलेशिया जाना हो, तो राजू नाम का एक आदमी है जो कि मोहम्मदाबाद में, जिसके थ्रू मैं गया था, होलीपुर में घर है, कृपया उसके थ्रू आप कहीं ना जाए। वो बस फ्रॉड करता है, उसने फ्रॉड करके हज़ारों लड़कों को मलेशिया भेज दिया है, उसकी फ्रॉड करके उसने बिल्डिंग बना लिया है। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि उसने भाई बिल्डिंग में उसका जलन नहीं है, लेकिन उस सारा इतना गलत काम करता है, पहले यहाँ से प्यार सबको भेजेगा, बाद में सबको फंसा देगा। तो भाई मेरे दोस्त मेरे, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप लोग फंसो, आप लोग मत फंसो। आपको जाना है दुबई जाइए यार, क्या दिक्कत है, सऊदी जाइए, क्या दिक्कत है। और दूसरी और बात, सऊदी दुबई में आप जाएंगे, आपके 8 घंटे की ड्यूटी, 10 घंटे की ड्यूटी है। भाई मेरे मलेशिया में 12 घंटा आपको बेसिक काम करना पड़ेगा, 12 घंटा आपको बेसिक काम करना पड़ेगा। 12 घंटा बेसिक काम करने के बाद फिर 4 घंटा ओवर टाइम करनी पड़ेगी। या ठीक, मैं अभी कॉल करता हूँ, ठीक है, बात करता हूँ, कोई आ गया।